हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रोमा हिंदी टैरो। और ये है इस वीक की पिक अ कार्ड रीडिंग। और इसका टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर जो आपके बारे में सोचते हैं वो कहते क्यों नहीं। I mean, हम इस बार उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो आपके पार्टनर सोच रहे हैं लेकिन कह नहीं रहे आपसे डायरेक्टली। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है हमारे पास। एक किंग फ्रॉग है, एक टॉर्टॉइस है और एक पिरामिड है। आप नेचुरली जिसकी भी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो आप उसे चूज कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जिन्होंने किंग फ्रॉग चूज किया है उनके लिए क्या मैसेज है। मैसेज फॉर द किंग फ्रॉग। ओके, हमारे पास 2 कार्ड पहले ही हैं यहाँ पे अपने आप। 3 ऑफ फायर एंड 7 ऑफ अर्थ। Messages for the king frog. Chariot. Four of earth. ये कार्ड्स इतने बड़े हैं कि कभी कभी हाथ से स्लिप हो जाते हैं। मैसेजेस फॉर द किंग फ्रॉग। ओके, 3 ऑफ हेयर। ओके, सो जिन्होंने किंग फ्रॉग चूज किया है उनके लिए यहाँ पे 3 ऑफ फायर और 7 ऑफ अर्थ है। आई थिंक आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप किसी भी चीज को फाइनल करने के लिए, किसी भी चीज को कमिटमेंट करने के लिए या किसी भी चीज में यस या नो करने के लिए बहुत वक्त लेते हैं और हर चीज में बहुत डिटेल देखते हैं, हर चीज का बहुत एनालिसिस करते हैं। हालांकि ये बात वो आपसे डायरेक्टली बोलते नहीं हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये आपका अपना तरीका है, ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी है। आप किसी भी चीज को चूज करने से पहले उसके हर अच्छाई बुराई को जान लेना चाहते हैं। आप उन लोगों में से नहीं हैं जो तुरंत कोई चीज ऑफर की जाए और आप ले लें। तो आपके पार्टनर इस चीज से थोड़ा स्ट्रगल जरूर करते हैं। कभी कभी उन्हें भी ऐसा फील होता है कि उन्हें थोड़ा ज्यादा वेट करना पड़ रहा है किसी कमिटमेंट के लिए या किसी यस या नो के लिए। या अगर उन्होंने आपको पूछा कि ओके हम आज डिनर पे चलते हैं या आज हम मूवी चलते हैं, तो आप उसके लिए भी उन्हें वेट करा सकते हैं कि नहीं अभी नहीं एंड सो। लेकिन फिर भी 7 ऑफ अर्थ के साथ ये पर्सन वेट कर रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि उन्हें लगता है जो चीज आपके अंदर है वो दूसरों के अंदर नहीं है। I mean, अगर आप जल्दबाजी करने वाले लोगों में से होते या किसी को भी अपने लाइफ में अंदर तुरंत आप एंटर करने देते या किसी को भी जल्दी से बीफ्रेंड कर लेते, दोस्त बना लेते, तो उनके लिए ये एक अलग तरीके की प्रॉब्लम हो सकती थी। उनको ये चीज पसंद है, इससे उन्हें एक तरह की गारंटी या सिक्योरिटी महसूस होती है कि आप यस नहीं कहेंगे जल्दी, और अगर जब भी आप यस कहेंगे तो आप उसे निभाएंगे। ओके, तो यहाँ पे इस पर्सन को ये चीज अच्छी भी लगती है। हालांकि कभी कभी उनके पेशेंस का टेस्ट हो जाता है तो वो, लेकिन ये बात शायद आपसे कहते नहीं है। यहाँ आप देखिए द कार्ड ऑफ द चैरियट। द कार्ड ऑफ द चैरियट के साथ ये पर्सन ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहता है और यहाँ पे उनके बहुत सारे थॉट्स है, बहुत सारे प्लान्स होते हैं। हर समय कुछ ना कुछ एक्साइटिंग प्लान करते हैं, चाहते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ इस रिलेशनशिप में होता रहे। यहाँ पे 7 ऑफ अर्थ के साथ आप कोई अर्थ साइन हो सकते हैं और चैरियट के कार्ड के साथ आप कोई फायर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं। ओके, हालांकि ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमेशा की तरह ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबके लिए अलग होती है। अगर आप ईयरली 2021 की रीडिंग में इंटरेस्टेड हो या पिछले वीक की रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको हमेशा की तरह। यहाँ 4 ऑफ अर्थ है। मेरे ख्याल से 4 ऑफ अर्थ के साथ ये पर्सन ऑलरेडी आपके बारे में अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेंबर्स से बहुत ज्यादा डिस्कशन करता है। ये पर्सन आपके बारे में बहुत कुछ अच्छा बोलता है उन लोगों से जिनको उन्हें आप
उन्हें इस रिलेशनशिप के लिए कन्विंस करने की जरूरत है, मनाने के लिए। तो ये पर्सन 4 ऑफ अर्थ के साथ काफी सारी चीजें आपके बारे में बोल रहा है पॉजिटिव वे में। ओके, अगर दूसरे कुछ कहते भी हैं कि नहीं ये पर्सन ठीक नहीं है, या ये पर्सन बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, ये पर्सन बहुत ज्यादा एरोगेंट है, बहुत ज्यादा ईगो है, तो वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस पर्सन को पर्सनली जानता हूं, आप नहीं जानते, एंड ये पर्सन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये पर्सन अच्छा है। यहाँ 3 ऑफ एयर के साथ कभी कभी जब आप उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल उनका मैसेज आया, आपने थोड़ा टाइम ले लिया, या आप कहीं और बिजी हैं, या आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं और आपकी फ्रेंडशिप अपोजिट जेंडर से है, तो हो सकता है कि कभी कभी उन्हें फील होता हो कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। और 3 ऑफ एयर के साथ उन्हें जेलस भी फील होता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता कि आप सबसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। उन्हें हमेशा ये लगता है कि आपकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत अट्रैक्टिव है, और कोई भी आपकी तरफ तुरंत अट्रैक्ट हो जाता है। एंड यहाँ पे 3 ऑफ एयर के साथ कई बार उन्हें ऐसा फील होता है कि आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया है, जबकि ऐसी बात नहीं है, लेकिन जेन्युइनली वो कभी कभी ऐसा फील करते हैं, चाहे वो आपसे कहते हो या ना कहते हो। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि आप दूसरों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उनसे। एक और कार्ड मैं आपके लिए निकालना चाहूंगी जिन्होंने किंग फ्रॉग चूज किया है। मैसेजेस फॉर द किंग फ्रॉग। सिक्स ऑफ अर्थ। ओके, कभी कभी उन्हें आपसे हेल्प भी चाहिए होती है जब वो इमोशनली परेशान रहते हैं, या जब कभी आपके बीच में आर्ग्यूमेंट होती है, या जब कभी वो अपने आप को परेशानी में पाते हैं। वो चाहते हैं कि आप वहां रहें उनके सपोर्ट के लिए। हालांकि वो डायरेक्टली आपसे कुछ कहते नहीं हैं कि वो किसी परेशानी में है, पर ये एक्सपेक्ट जरूर करते हैं कि आप उनकी बॉडी लैंग्वेज समझें, उनकी मदद करें और वहां पे उनके लिए रहें। बट मुझे नहीं लगता कि इसमें आपकी कोई गलती है। वो आपको खुल के कुछ कहते नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं आप उनके बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि डेफिनेटली वो जानते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो हर चीज को स्टडी करता है। आपके अंदर इंसानों को समझने की परख है, आप समझते हैं कि कौन कैसा है। इसीलिए ये चीज उनके लिए और टफ हो जाती है कि वो इस सिचुएशन से कैसे डील करें। तो ये थी रीडिंग उनकी जिन्होंने किंग फ्रॉग चूज किया है। चलिए अब चलते हैं सेकंड डेक पे जिन्होंने चूज किया है द टॉर्टॉइस। चलिए देखते हैं जिन्होंने टॉर्टॉइस चूज किया है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर द टॉर्टॉइस। क्वीन ऑफ कप्स, Four of Cups, Two of Wands, excuse me, okay, again, Wheel of Fortune, Four of Pentacles, and Three of Wands. ओके, जिन्होंने टॉर्टॉइस चूज किया है, सबसे पहली चीज तो यह है कि आपका पार्टनर आपको क्वीन ऑफ कप्स समझता है।
मीन्स कि हो सकता है उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे ज्यादा सुपीरियर हैं, आप किसी तरीके से उनसे काफी ज्यादा बेहतर हैं। हो सकता है कि आप उनसे दिखने में बेटर हो, फिजिकल लुक्स आपका उनसे बेटर हो सकता है आप उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आते हो सकता है कि आप उनसे ज्यादा सैलरी आपकी हो, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, या सिंपली आपका बिहेवियर, आपको जितना ध्यान या अटेंशन दूसरों से मिलता है उसके कारण आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि वो इग्नोर्ड हैं। उन्हें लगता है कि आप स्पेशल हैं और कहीं ना कहीं आपका ये जो ऑरा है या आपके आसपास की जो एनर्जी है उन्हें फीका कर देती है जब आप साथ में होते हैं। हालांकि इस बारे में वो आपसे कुछ कहते नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि वो इस बात को कैसे एक्सप्लेन करे, कैसे रखे, इसका कोई मतलब ही नहीं है और ये एक सिली सिचुएशन होगी। इस तरह की बात करना एक तरीके से ये सिली बिहेवियर होगा। हालांकि आप यहाँ 4 ऑफ कप्स देख रहे हैं, तो 4 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन हैप्पी है कि इनके पास आप हैं। क्वीन ऑफ कप्स ने ऑलरेडी इनको 3 कप दे रखे हैं। इनको पता है कि उनके लिए आप एक गिफ्ट हैं और कहीं ना कहीं वो आपको पाके खुश भी हैं, आप उनके लिए एक प्राउड भी हैं। मतलब आपके साथ होना उनके लिए गर्व की बात भी है क्योंकि आप इतने स्पेशल है, दूसरे लोग भी आप में इंटरेस्टेड रहते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि डेफिनेटली उन्होंने कुछ खास हासिल किया है। और यहाँ पे ये पर्सन उसी चीज से इनसिक्योर भी है जिसके लिए ये खुश है। मतलब कि एट द सेम टाइम उन्हें लगता है कि वो इग्नोर हो रहे हैं, लोग उन पे ध्यान नहीं देते, सब आपकी बातें करते रहते हैं, सबको आपकी परवाह है, बट एट द सेम टाइम उन्हें लगता है कि उनके पास कोई खास पर्सन है। डेफिनेटली ये एक मिक्स्ड फीलिंग है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 4th कप, तो इनको आशा है कि आप उन्हें ये 4th कप भी देंगे। मतलब कि वो चाहते हैं कि आप डेफिनेटली लोगों को अवॉइड करें, ऐसी सिचुएशन में पड़ने से बचे जहां वो अलग थलग पड़ जाते हैं क्योंकि आपके जो पर्सन है हो सकता है उन्हें अटेंशन पाने की आदत हो, उन्हें अटेंशन पाना अच्छा लगता है और जब वो उन्हें ना मिलके आपको मिलता है तो उन्हें बुरा लगता है। यहाँ आप कार्ड देख रहे हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स का। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेफिनेटली ये एक कंपटीशन और जेलस की फीलिंग है। उन्हें कभी कभी लगता है कि वो बहुत पीछे छूट चुके हैं और चीजें कभी बदलेंगी नहीं। कभी कभी उन्हें लगता है कि वो इन सब चीजों को इतने लंबे समय तक कैसे आगे ले जा पाएंगे, कैसे इससे डील करेंगे और क्या इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है। मगर फिर व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ वो जानते हैं कि आप गिफ्ट है, वो अपने आप को लकी समझते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ कि आप उनके जीवन में हैं। और 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ शायद वो आपको कभी नहीं बताते हैं लेकिन आपके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं आपके जैसे किसी पर्सन को पाने के लिए। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन सब कुछ कर जाएगा, चाहे समंदर क्रॉस करना हो, चाहे पहाड़ क्रॉस करना हो, जो कुछ भी करना पड़े उन्हें आप तक पहुंचने के लिए वो करेंगे क्योंकि आप उनके लिए स्पेशल हैं। एंड डेफिनेटली वो आपके लिए किसी से भी लड़ सकते हैं या कंपटीशन कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे एक जेलस की फीलिंग भी मौजूद है। और वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। और अगर आप ईयरली 2021 की रीडिंग देखना चाहें या प्रीवियस वीक की रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ उन्हें ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल परफेक्टली एक ऐसे इंसान है जिसके साथ वो अपनी लाइफ आगे इमेजिन करना चाहते हैं, वो एक परिवार चाहते हैं। पता नहीं उन्होंने आपसे बात क्लियरली की या नहीं, बट उन्हें नहीं लगता कि और कोई आपकी जगह ले सकता है। आप इररिप्लेसेबल हैं। और ये 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन हमेशा सोचता है कि अगर आपके और उनके बीच बात बन जाए तो फिर उन्हें लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए। उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा बस आपका और उनका साथ बना रहे।
तो ये थी रीडिंग उनकी जिन्होंने चूज किया है टॉर्टॉइस। अब हम चलेंगे थर्ड डेक की तरफ। ओके, सो जिन्होंने पिरामिड चूज किया है अपने लिए, अब देखते हैं कि उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर पिरामिड। Six of Pentacles, the Sun, Eight of Wands, the Cid, the Earth Mother, and Eight of Athens. ओके, सो जिन्होंने पिरामिड चूज किया है, पहला कार्ड है उनका सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पार्टनर इस चीज को एंजॉय करते हैं या इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि आप कितने हेल्पफुल है, आप किस तरह से उनका ध्यान रखते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, और आपका ये लविंग एंड केयरिंग बिहेवियर उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हर चीज जो आपके अंदर है, हर खासियत, अगर उनसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी चीज है जो उनके हिसाब से सबसे अच्छी है, तो ये उनका जवाब होगा कि आपका ये जो लविंग और केयरिंग बिहेवियर है, इसके लिए वो आपके शुक्रगुजार हैं। मगर शायद वो आपसे कहते नहीं कि वो आपके बिना रह नहीं सकते। अब वो आप पे पूरी तरह डिपेंडेंट हो चुके हैं। आपने जिस तरह से उनको पैम्पर किया है, उनको जिस तरह से प्यार दिया है, उस तरह से कोई और देगा नहीं। एंड ये चीज वो आपसे खुल के कह नहीं पा रहे, बट लिटरली वो ऐसा फील करते हैं कि अगर आप ना हो तो उनका जीवन कैसा होगा। ये कार्ड देख रहे हैं सन का, उनके लिए आप उनके लाइफ की रोशनी है। उनके जीवन में जो भी है रौनक या जो भी लाइट है वो आपकी वजह से है। और यहाँ सन, अगर आप ना हो तो ये रोशनी नहीं रहेगी, ये खुशहाली नहीं रहेगी, क्योंकि द सन का कार्ड जहां भी आता है वहां हैप्पीनेस होती है। तो यहाँ पे डेफिनेटली द सन के कार्ड के साथ हर चीज यहाँ पे फाइन लग रही है। लेकिन अगला कार्ड है हमारे पास एट ऑफ वॉन्ड्स का। उनको हमेशा ये लगता है कि आपको कोई और ले जाएगा। ये पर्सन इनसिक्योर है। इन्हें लगता है कि वो आपसे नो कांटेक्ट में रहेंगे या दूर रहेंगे या कहीं और रहेंगे, तो कोई ना कोई पर्सन आपके लाइफ में आ जाएगा एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। या कोई भी नया आपसे इंटरेक्ट करता है तो उन्हें लगता है कि वो आप में रोमांटिक इंटरेस्ट ही ले रहा है, क्योंकि ये पर्सन कुछ ज्यादा ही पॉजेसिव हो गया है। उन्हें ऐसा लगता है कि आफ्टर ऑल आपसे कोई क्यों ना अट्रैक्ट हो। आप गुड लुकिंग है, आपके अंदर दया भावना है, आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं। एंड ऐसे लोग आजकल कम मिलते हैं, इसलिए उन्हें एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ लगता है कि कोई ना कोई हमेशा आपकी लाइफ में है। इनफैक्ट उन्हें इस चीज का भरोसा नहीं है कि आप हमेशा के लिए उनके जीवन में रहेंगे, या उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनको अपना लवर समझते ही नहीं। एंड उन्हें लगता है कि आपने उन्हें फ्रेंड जोन कर रखा है, आप किसी नए पर्सन में इंटरेस्टेड है एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। एंड वो चाहते हैं कि आप उन्हें कुछ फाइनल कमिटमेंट दें, उन्हें इस चीज का एहसास दिलाएं कि वो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आप हमेशा उनके लिए हैं।
हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एंड अगर आप ईयरली 2021 की रीडिंग देखना चाहते हैं या पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहते हैं तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। अगला कार्ड है द सिड का। द सिड के कार्ड के साथ मुझे लगता है कि उनका इंट्यूशन उन्हें आपके बारे में बार बार कुछ ना कुछ फील कराता रहता है। हो सकता है कि वो आपको ड्रीम्स में बहुत ज्यादा देखते हैं, हो सकता है कि वो आपको बहुत ज्यादा स्टॉक करते हो सोशल मीडिया पे, आपकी पिक्चर्स हो उनके पास जो वो ऑफन देखते हैं या फिर आपके बारे में सोचते हैं अक्सर, और ड्रीमिंग बहुत कुछ यहाँ हो सकता है। लेकिन ये पर्सन हर चीज को सीक्रेट रखता है, ये आपको खुल के कुछ भी नहीं बता रहा, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सेप्ट करते हैं तो अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो आप अपने आप को हो सकता है उन्हें ऐसा लगता है कि आपका ये हम्बल बिहेवियर नहीं रहेगा। आप हो सकता है उन्हें अपना प्राउड दिखाए या ईगो दिखाए, जो कि उनकी गलत फहमी है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी हम्बलनेस खो देंगे, क्योंकि वो आपकी हम्बलनेस को, आपकी नम्रता को बहुत पसंद करते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। एंड यहाँ पे उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें बार बार कुछ ना कुछ बताता रहता है कि वो आपके बारे में कैसा फील करते हैं। उन्हें आइडिया है कि वो आपसे डीपली कनेक्टेड हैं। द अर्थ मदर के साथ आप एक ऐसे इंसान के तौर पे उन्हें लगते हैं जो कि एक फैमिली पर्सन है, आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा सकता है। आप अगर उनके पार्टनर बनते हैं फ्यूचर में तो आप अपने बच्चों को अच्छी वैल्यूज देंगे, अच्छे संस्कार देंगे, अच्छी तरह से आगे चल पाएंगे। इस तरह की चीजें उनके दिमाग में है, मतलब कि आप उनके लिए एक परफेक्ट पर्सन हैं। अगर हम 8 ऑफ एथेम्स देखें, सो 8 ऑफ एथेम्स के साथ उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत सारी बाउंड्रीज हैं जो आपको हटाने की जरूरत है। आई थिंक वो सोचते हैं कि आप उनको थोड़ा सा फ्री करें, उनको थोड़ा कंफर्टेबल फील करवाएं। ये आंख की पट्टी और हाथ की रस्सियां अगर आप खोल सके, उनकी बाउंडेशन, उनकी लिमिट से उनको बाहर ला सके, तो ये सारी चीजें आपको वो कह पाएंगे। तो ये थी रीडिंग उनकी जिन्होंने पिरामिड चूज किया है। आई होप आपने एंजॉय की होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।